नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इम्पावर इम्पावर या ई एम पावर बोलो आप, ई एम्पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे हम। पेनी स्टॉक की सीरीज में स्टॉक रिव्यू सीरीज में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आपको पता है, आपको आज फिर से कंपनी में एक 10% का जंप देखने को मिला है। तो बेसिकली आप खुद जानते हो यहाँ पे कि 10% का अगर अपर से लगता है इस कंपनी में, एक पेनी स्टॉक में, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है कि यार अच्छी तेजी आ गई कंपनी में। यानी कि आपको सीधा 10% का जंप लगना एक कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल मिल चुका है। अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि सिग्नल मिल गया है यहाँ पे। जिन दोस्तों के पास अगर अभी स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, मैं उनको एक ही बात कहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये कंपनी तो 52 वीक हाई पे जाएगी, मैं एग्जिट करूंगा, अगर ये आप इस उम्मीद से बैठे हो तो मैं तो यही कहूंगा एक अच्छा समय आपको मिल गया है। क्योंकि मैंने पहले एम्पावर मतलब इसी कंपनी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मेरे को लगा कि यार जरूरी है लोगों को जानकारी देना। क्योंकि देखो, आज कंपनी 52 वीक हाई से सिर्फ फर्क कितना है, 20 पैसे। आप एवरेज बोलो 25 पैसे का फर्क है यहाँ पे, 0.25 पैसे का। अगर कल या अगले या मंडे है आज, वैसे आपको खुद पता चल गया, मंडे की शुरुआत में कंपनी ने 5% का अपर सर्किट दे दिया है, 10% का। तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल मिल गया है। अब आप देखो, पहले 5 डे का देख लो, 1.31 का लो था 16 सितंबर को। उसके बाद तेजी कितने परसेंट की, 5% की, 11-12% की। उसके बाद तेजी 12% की, फिर तेजी 7% की, फिर तेजी 11% की, आज फिर तेजी 10% की। मतलब इस कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि आगे का रास्ता क्लियर हुआ है ना, तभी आपको इतना जंप देखने को मिला है। अब कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे कि यार क्या ये पेनी स्टॉक लाइफ टाइम के लिए सही है, फ्यूचर के लिए? तो देखो, ये पेनी स्टॉक इसी मतलब जो तेजी आई ना कंपनी में आज, इस पे निर्भर नहीं कर सकते, हम निर्भर नहीं रख सकते कि यार इसको देख के फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। अगर देखो, ये इसका देख के हम कंपनी के भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों लगा सकते? इसका एक पॉइंट है मेरे पास। क्योंकि एक देखना है सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट, कि यार रिजल्ट कैसा है। फिर अगर बीते क्वार्टर रिजल्ट डाउन था, तो देखना कि इधर इस बार क्वार्टर में रिजल्ट तेजी कैसे आ गई यहाँ पे। ये सारे फैक्टर देखने के बाद ही हम कंपनी का फ्यूचर तय करेंगे यहाँ पे। तो आगे फ्यूचर के बारे में बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार फ्यूचर मस्त है कंपनी का, ये बात बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। लेकिन एक और बात मैं बोल दूं आपको दोस्तों, अगर अभी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा यहाँ पे, समय आ चुका है। बिल्कुल कंपनी का समय आ चुका है। क्योंकि यार एक मतलब आप मानो, एवरेज मानो यार, 5 डे में यार 63% की रिकवरी है। मतलब यार गजब कर दिया इस कंपनी ने। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए बन गया है, एएसएम लिस्ट में कंपनी शामिल हो गई होगी। क्योंकि अगर बैक टू बैक कंपनी ने यहाँ पे आपको डेली बेस पे अगर 25% रिकवरी करवाई, तो शामिल हो सकती है। अब सबसे पहले हमको देखना ये है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है। क्योंकि आज इन्वेस्टर यही कमेंट कर रहे हैं कि आप फ्यूचर बताओ कंपनी का। क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए लोग, निवेश करने के लिए उत्साहित है इस कंपनी में, कि यार सोचो सिर्फ 5 दिन में यार 1 रुपए का जंप यार पेनी स्टॉक में यार, तो ये तो मतलब गजब कर दिया इस कंपनी ने यार यहाँ पे यार। सोचो 52 वीक लो पे कंपनी 1 रुपए 6 पैसे पे थी, और आज कंपनी 2 रुपए 17 पैसे पहुंच गई यार यहाँ पे। मतलब गजब कर दिया इस कंपनी ने यार यहाँ पे। उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवा दी है ना, तो ये एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अब कुछ कंपनी का सर्विस देख लो, क्या किस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। देखो, एक तो सबसे पहले सर्विस ऑफरेड क्या है, डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर विच इज इन द बिजनेस। अगर आप कहो तो इसका हिंदी भी अपने पास ऑप्शन है, हिंदी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं हम हमको। क्योंकि देखो, लोगों को हिंदी में जानकारी काफी अच्छी लगती है। ये बात मैंने मेरे चैनल में देखा है कि यार लोग बोलते हैं अरे यार जानकारी हिंदी में हो तो अच्छा रहता है। यहाँ पे देख लो, 1981 में नियमित एम्पायर कंपनी इंडिया लिमिटेड कंपनी उच्च स्तरीय आईटी उत्पादनों के व्यवसाय। अब एक तो सच यही मिल गया हमको, आईटी। आईटी में आपको जानते हो ना कितनी डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। एक तो यहीं से मिल गया, आईटी उत्पादों के व्यवसाय में है कंपनी। ठीक है,
EIL एक डिजिटल समाधान प्रदाता है जो IT से संबंधित उत्पादों और अन्य ब्राह्म उपकरणों आदि के व्यापार में है। यह कंपनी अपने सहायक कंपनियों के माध्यम से अन्य व्यवसाय में भी है। एम्पावर बॉलीवुड, बॉलीवुड ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। बॉलीवुड में कंपनी पहुंच गई है, मतलब कंपनी का फ्यूचर एक सेटलमेंट फ्यूचर है। यहाँ पे कंपनी के पास विभिन्न सेवा पोर्टफोलियो है, जैसे सीने रैंक, सीने लिंग, सीने शोकेस, सीने टैलेंट, बिजनेस पल्स, लीड्स, फिल्टर, प्रोजेक्ट पल्स, टैलेंट पूल, जो अभिनेताओं, संगीतकारों, गायकों, नर्तकों, स्टैंड अप कॉमेडियन, मॉडल, स्क्रिप्ट लेखकों आदि को मनोरंजन उद्योग से जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब यहाँ पे सच मंच प्रदान करता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है, ये बात तो क्लियर है, कंपनी का फ्यूचर है। तभी दोस्तों कंपनी इतने काम कर रही है एक ही सेक्टर में, बॉलीवुड सेक्टर में। अगर कंपनी बॉलीवुड सेक्टर में एक ही इतना काम कर रही है तो कंपनी का फ्यूचर हम तय कर सकते हैं कि यार फ्यूचर मस्त है यार। कंपनी का बिजनेस इंटेलिजेंस ऐप, एम्पावर ब्रिज, अन्य सुविधाओं के साथ मोबाइल फोन पर बिजनेस कार्ड स्टोर और शेयर करता है। सी पॉइंट में क्या है, एम्पायर बीजे और एक एडेक्स, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां एक निर्माता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, सेवा प्रदाता या अन्य श्रृंखला उपभोक्ता आपस में वस्तुओं का, सेवाओं का व्यापार या आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। नई कंपनी, सहायक कंपनी, वित्त वर्ष 23 में एक कंपनी अचल और चल संपत्तियों वगैरह वगैरह, एक नई कंपनी का पुनर्गठन किया कंपनी ने, ये भी प्लस पॉइंट है। तो ये बात तो क्लियर है कि कंपनी का बीता रिकॉर्ड ठीक है। यहाँ पे हम तय कर सकते हैं कि आज चलो कंपनी ने अच्छा काम किया है, सभी सेक्टर में कंपनी चल रही है। लेकिन आपने देखा होगा वॉल्यूम देख लो, जो फ्राइडे था ना वॉल्यूम, उसके मुकाबले एक दिन पहले का, उसके मुकाबले वॉल्यूम में तय कर लिया आज का टाइम फ्रेम में। मतलब आज वॉल्यूम आप एक बोलो एवरेज में तो आपको 10 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, और बीते रिकॉर्ड बेस में 28-30 लाख का था, तो जो कि कंपनी तय कर सकती है। अभी टाइम बहुत बाकी है, अभी 1 घंटे मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम में तेजी आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। मतलब यार सोचो यार, कंपनी यार डेप्थ फ्री कंपनी है तो यार अच्छी कंपनी है यार, ये तो बोल सकता हूँ मैं कि अच्छी कंपनी है यार ये। अब देखो इसके कॉम्पिटिटर कौन है, TCS दिग्गज कंपनी, इन्फोसिस वर्ल्ड नंबर 1, HCL IT से एकदम दिग्गज, विप्रो IT में दिग्गज, LNTI महिंद्रा मिड टेट कुछ ऐसा, तेज महिंद्रा, परसिस्टेंट साइड, इम्पो पावर। मतलब यार 8 नंबर पे कॉम्पिटिटर कंपनियां में शो हो रही है यार यहाँ पे। लेकिन सब एक अच्छी खुशी की बात क्या है, करेंट मार्केट प्राइस में सबसे नीचे यही है यहाँ पे। मतलब आप सोचो यार, मार्केट कैप सबसे नीचे कंपनी है। अब मार्केट कैप कितना है, 250 करोड़ का, यानी कंपनी का फ्यूचर तय हो गया यहाँ पे कि कंपनी का फ्यूचर वास्तव में गजब का फ्यूचर है कंपनी का। अब देख लो कंपनी का रिजल्ट, कुछ क्वार्टर में 0.10 करोड़, 0.04 करोड़ था, 2 करोड़ था, 0 पॉइंट, फिर एक बार 4 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ गया था, फिर पिछले क्वार्टर 0.09 करोड़ लॉस था, फिर Q1 में 0.17 करोड़ प्रॉफिट था। यानी कि कंपनी कोशिश कर रही है ग्रोथ करने की, क्योंकि देखो अगर बिजनेस चलता है कंपनी का तो कंपनी वैसे ही ग्रोथ करेगी यार, ये तो आप खुद जानते हो इतनी बात, तो यार ये बात बताने की जरूरत भी नहीं है आपको यार। क्योंकि देखो इतना अगर तय हो गया ना कंपनी, तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि कंपनी का फ्यूचर वास्तव में गजब का है, क्योंकि इतनी जानकारी हमने इसकी देख ली है। तो यार एक तरह से बोलूंगा मैं, तो कंपनी का फ्यूचर है ना यार गजब का यार यहाँ पे। ये बात तो क्लियर मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे। अब देखते हैं कंपनी में डॉक्यूमेंट में क्या है। अब देखो इसमें अपडेट चल रहा है कि इंटीमेशन ऑफ AGM की मीटिंग, हाँ ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। यहाँ पे 10 सितंबर को अपडेट आया था कंपनी के ऊपर, AGM ऑन 30 सितंबर 2025, बुक क्लोजर सितंबर 24, 13E वोटिंग रिकॉर्ड डेट सितंबर 23। यानी कि एक ही मीटिंग में कंपनी ने काफी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो इसको देखना जरूरी है हमारे लिए कि यार चलो इसको पढ़ लो यार, यहाँ पे आ गए हो ना। देखो मैंने क्या बोला, ASM में चल रही ना कंपनी शॉर्ट टाइम स्टेज 1 में, क्योंकि देखो मेरे को यही लग गया था यार 5 डे में यार 63% रिकवरी यार, तो मैंने बोल ही दिया था आपको कंपनी ASM लिस्ट की स्टेज 1 में शामिल हो गई यहाँ पे। तो अभी शॉर्ट टाइम में हुई है, फिर शॉर्ट टाइम से 2 में जाएगी, 3 में जाएगी, 4 में जाएगी, फिर वापिस कम बैक करेगा।
तो यार मतलब यार एक तरह से बोलूँ मैं तो कंपनी ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं यहाँ पे। कुछ अपर सर्किट टच कर दिया है, सबको पता है, ये तो सबको पता है, छोटी बड़ी बात सबको पता है। टच अपर सर्किट सबको पता है। वॉल्यूम 0.03 टाइम्स वगैरह वगैरह अपर से टच गया है। 5 दिन में कंपनी सीधा कहाँ पहुंच गई, आप खुद विचार करो यहाँ पे। अब एक अपडेट है कंपनी के ऊपर, सितंबर 24 30 सितंबर के बीच में कंपनी को बहुत कुछ चलने वाला है, यानी कि कल से शुरुआत हो जाएगी रिकॉर्ड डेट ऑफ ई वोटिंग। कल की रिकॉर्ड डेट है कंपनी की ई वोटिंग की, तो कल से ई वोटिंग शुरू होने वाली है कंपनी में। बाकी मैंने आपको जो अपडेट थी ना, मेन अपडेट, वो पहले स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि कंपनी का फ्यूचर वास्तव में है, क्योंकि रिजल्ट में तेजी हमको मिल रही है, तो रिजल्ट अच्छा है कंपनी का, तभी तेजी आ रही कंपनी में। अब देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज हेल्ड ऑन 5 सितंबर। वो अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने कि हम मीटिंग करेंगे 30 सितंबर को, थर्सडे को, और उससे पहले हम ई वोटिंग भी करने वाले हैं, जो कि उसकी डेट होने वाली है। ई वोटिंग की रिकॉर्ड डेट है सितंबर 23, यानी कि आज 22, शायद 22 है आज यहाँ पे। हाँ, आज 22 है यहाँ पे, कल 23 है ना, तो कल से स्टार्ट होने वाली ई वोटिंग यहाँ पे। ई वोटिंग भी होगी कंपनी में, फिर कंपनी का रिजल्ट आएगा यहाँ पे, यानी कि कंपनी को बहुत कुछ अपडेट चल रही है फिलहाल यहाँ पे। मैं आपको खुली बात बोल दूं, समय आ चुका है, आपको इतनी तेजी किसी स्टॉक में मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। बात दोस्तों मानना, मेरी बात यकीन मानना आप, कि इतनी तेजी, इतना बड़ा जंप आपको किसी कंपनी पेनी स्टॉक में मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सोचो, सोच समझ के एक बार कंपनी में देख सकते हो कि यार ईएम पावर, यार कंपनी ने फ्यूचर में वास्तव में ग्रोथ करवाई है यार। ये बात तो बोलना पड़ेगा यार कंपनी के ऊपर। कल का डेट भी याद रखना आप यहाँ पे, ई वोटिंग एजीएम की मीटिंग भी होने वाली है कंपनी में, और कुछ एक बुक क्लोजर देखो, सितंबर 24 परसों से स्टार्ट होगा 30 सितंबर तक कंपनी में, बोथ डे इंक्लूसिव, मतलब सभी दिन आ चुके हैं। तो अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट ये कंपनी के लिए यहाँ पे, आप चाहो तो देख सकते हो, अच्छा फ्यूचर है कंपनी का। बाकी आप जानते हो कि वास्तव में गजब का इतिहास रचा कंपनी ने यार, मतलब यार एक तरह से उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवा दी कंपनी ने यार, तो ये तो प्लस पॉइंट ही है यार। इन्वेस्टर प्रमोटर के पास 15% है, एफआईआई की एंट्री हो रही 0.03% है, पब्लिक के पास 84%। ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, प्लीज वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।